हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो असली ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है आतिश के लिए, और वो ना बार बार कमाल के साथ लड़ाई कर रही होती है कि आतिश उनसे ना कुछ छुपा रहा है। तो कमाल उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ भी कहती है कि बेटा, तुम आतिश को अच्छे से जानते हो, अगर उसकी बाजू टूट भी जाएगी ना तब भी वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो फिर वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो अगर वो हमें नहीं बताना चाहता तो हम उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी माँ कहती है नहीं, मैं तो देखने जाऊँगी आतिश को, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। तो फिर ना कमाल उसको हटाता है और बोलता है कि प्लीज़ भगवान के लिए रुक जाइए, अगर उस आदमी ने कुछ बताना होता तो वो हमें बता देता, आप लोगों को ना इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहते ही ना वो वहाँ से चला जाता है। तो असली ना अपनी माँ को कहती है कि अगर मुझे पता चला कि आतिश को सच में चोट लगी है और उस लड़की ने आतिश को कुछ भी करने की ज़रूरत की तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि आतिश को वो कुछ ना कुछ कर दे। तो इसलिए कहती है कि ये आप क्या बोल रही हैं माँ। वो बोलती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो मेरे को एक रीज़न मिल जाएगा मरजान को इस घर से बाहर निकालने का, और आतिश मुझे कभी भी नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आतिश को कुछ ना कुछ हो जाए। यार तू कैसी माँ है, पागल है क्या। फिर ना हम देखते हैं कि ना मरजान आतिश की शर्ट खोल रही होती है और आतिश को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, और वो धीरे धीरे अपनी लाइक शर्ट उतार रहा होता है। तो मरजान उसको फिर से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ऐसे मत का यहाँ पर बैठे रहो। पर वो नहीं मानता। फिर ना वो जैसे ही उसकी शर्ट उतारती है ना तो वो ब्लड ना वैसे ही निकल के बाहर जा रहा होता है। तो वो बोलती है कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आतिश, प्लीज़ मेरी बात मान लो, ये तुम्हारे हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, प्लीज़ हमें ना जाना चाहिए हॉस्पिटल। तो आतिश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, और तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल स्क्रैच है और इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर उसका घाव देख के ना मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाती है, और मरजान ऐसे कॉन्टिन्यूसली उसकी आंखों में से पानी निकल ही रहा होता है। फिर जैसे वो उसके घाव पर ना दवाई लगाती है ना तो आतिश ना चिल्लाने लगता है और उसके ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर मरजान कहती है कि तुम सिर्फ मुझे कंफर्ट करने के लिए ये सब बोल रहे हो, तुम्हें सच में मेडिकल इंटेंशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो आतिश फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे कुछ नहीं होगा, इस चीज़ की तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अब पता चल गया कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, और मुझे अपनी आंखों से तुम्हारी आंखों में प्यार देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। भाई तेरे को चोट लगी है तो फिर भी रोमांस कर रहा है, कैसा बंदा है भाई तू। तो फिर ना मरजान उसे कहती है कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे ना देखने लगता है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ों के बारे में तुम फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डील कर लूँगा, और तुम ना बस दवाई लगा दो इस चोट पर। तो फिर ना मरजान उसका घाव फिर से साफ़ करने लगती है, और आतिश को ना जैसे वो घाव साफ़ करती है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। हाय भाई, मेरे को रोना आ रहा है सच में आतिश का ऐसे देख कर हालात। तभी ना कमाल आ जाता है और नॉक करता है। तो आतिश गेट खोलो, आतिश गेट खोलो। तो फिर ना आतिश को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो वो आतिश अपने पॉकेट में से एक रूम की चाबी निकालता है और मरजान को देता है और बोलता है कि जाकर जाओ, गेट ओपन कर लो। तो मरजान ना जल्दी से उससे हाथ से चाबी पकड़ती है और खड़ी हो जाती है गेट ओपन करने के लिए। फिर हम देखते हैं ना आतिश के अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो ना अपनी पट्टी संभाल रहा होता है। तभी मरजान जाकर ना गेट ओपन कर देती है, और ना फिर कमाल अंदर आ जाता है। तो कमाल कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ तुम दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो जैसे अंदर आता है ना तो वो देखता है कि आतिश को सच में गोली लगी है, और वो भाग के जाता है कि भाई क्या हो गया आपको, क्या तुम ठीक हो, और ये कैसे हुआ, हाँ ये मरजान तुमने इसके साथ क्या कर दिया। तो मरजान ना कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ पर ना ऐसे अपसेट से होकर खड़ी रहती है। तो ना फिर आतिश कहता है कि एग्जैगरेट करने की ज़रूरत नहीं है कमाल, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ सिंपल स्क्रैच है, और ये एक्सीडेंट हुआ था इसीलिए हो गया ऐसा। मरजान की कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की। तो फिर वो मरजान को बोलता है कि मरजान, बोलती है कि हाँ, क्या वो बोलता है कि लॉक करके आओ डोर को। तो फिर वो जल्दी से जाती है और ना डोर लॉक कर देती है। तो फिर कमाल उसे बोलता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा आतिश, चलो खड़े हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं, कुछ भी हो पर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बोलता है कि आतिश ऐसे पागल मत बनो, इतना बड़ा गाँव है, खड़े हो जाओ, ऐसे ज़िद करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है। तो मरजान कहते हैं कि मैंने भी इसे यही बोला था, पर ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा, तुम कोशिश करके देख लो। फिर ना कमाल उसकी तरफ फिर से देखने लगता है। तो वो फिर जो आतिश है ना वो बोलता है कि कमाल जस्ट ना फैमिली को और घर के लोगों को संभाल लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो वो कहता है कि आतिश क्या कह रहे हो, हाँ तुम्हें गोली लगी है और ये चीज़ घर पे नहीं हैंडल कर सकते,
तो फिर ना वो ऐसे गुस्से में बोलता है कि कमाल, मैंने तुम्हें कहा ना मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो मरजान भी ना फिर ऐसे वरिल्ड फेस से ना कमाल की तरफ देखने लगती है और कमाल भी ऐसे ना उसकी तरफ देखने लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना वो मरज़ान को कहता है कि देखो, ये कुछ भी हो इसे तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे, मुझे पता है कि ये तुम्हें रोकेगा पर तुम्हें रुकना नहीं है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ और ये तुमको कुछ नहीं कहने देगा, बट स्टिल उसको तुमने नहीं सुनना, कुछ भी हुआ तो तुम मुझे ज़रूर बताओगी। फिर वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। तो कमाल वहाँ से चला जाता है। तो मरजान ना फिर आतिश की ऐसे ना दवाई लगाने के लिए बैठ जाती है, बट स्टिल उसके ना आतिश के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो जैसे ही और दवाई लगाती है ना तो आतिश की और ज़्यादा पेन होने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी मैं जल्दी जल्दी दवाई लगा देती हूँ, फिर इसको रैप कर दूँगी। फिर ना वो जैसे उस पर पट्टी करती है ना तो आतिश के फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। और ना आतिश के ये हालात देखकर ना मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सी होती है और उसकी आंखों में से भी ना पानी निकल रहा होता है। तो फाइनली वो उसके पट्टी कर देती है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने को लेकर आती हूँ, सो दैट तुम ना मेडिसिन ले सको। तो फिर ना वो जल्दी से मरजान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी और तुम जब बाहर जाओगी अगर तुमसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगी। तो फिर मरजान ना उसकी तरफ ऐसे आर यू सीरियस वाली लुक से देखने लगती है। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, ओके प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो वो फिर ना आतिश को वहाँ पर छोड़ के नीचे चली जाती है और आतिश ना कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है तो वो नीचे आती है तो वहाँ पर असली खड़ी होती है। वो बोलती है कि क्या हुआ था, हाँ वहाँ पर क्या हुआ था, मैं बुद्धू नहीं हूँ जो मुझे पता नहीं चलता, मुझे सच सच बता दो मरजान, वहाँ पर क्या हुआ था। और ऐसा तो कभी भी हो ही नहीं सकता कि वो बाय मिस्टेक वो चल जाए, ऐसा तो तुम झूठ ही बोल रही हो। वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मेरे सामने खड़ी रहती हो हमेशा ऐसे, क्या करना चाहती हो तुम, हाँ और साइड हो जाओ मुझे काम है। तो मरजान जैसे जाने लगती है ना तो वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी ना मरजान, मैं कहीं पर भी नहीं जा रही। तभी ना फिर वो फिर से जाने लगते हैं। तभी मरजान देखती है ना उसके जो कपड़े हैं ना वो गंदे हो गए होते हैं आतिश की वजह से, तो वो जल्दी से वो छुपा लेती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें कंसर्न करने की ना आतिश के बारे में ऐसी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा क्या ऐसे लेना देना, तुम इतनी कंसर्न क्यों रहती हो आतिश के बारे में, हाँ। असली कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो, पहले मुझे ये बताओ, हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। फिर ना वो उसका हाथ देख लेती है, वो पीछे क्या होता है, वो बोलती है कि दिखाओ मुझे। वो नहीं दिखाती है और असली ना उसके साथ धक्का करने लग जाती है और तभी पीछे से आवाज़ आती है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि आतिश नीचे आ जाता है अपनी शर्ट पहनकर। फिर ना असली आतिश को देख के बोलती है, ऐसे डर से जाती है। फिर बोलती है कि आतिश क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मैं ठीक ही हूँ ना। तो वो आता है और मरजान को ना ऐसे उसके सामने ऐसे अपने पास बिल्कुल खींच लेता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या मरजान, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो असली ना इतना देखते ही ऐसे फुल गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों को पास में देखकर तो उसको फुल ऐसे हो जाता है कि ये दोनों पास में कैसे आ गए। फिर मरजान बोलती है कि अगर प्रॉब्लम होती तो मैं खुद हैंडल कर सकती थी, तुम क्यों नीचे आए, तुमको तो रेस्ट करनी थी ना, तो जाओ तुम ऊपर जाकर रेस्ट कर लो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें चेक करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ। तो फिर ना वो असली के सामने ये भी बोल देता है और इतना सुनते ही भाई असली के तो आग लग जाती है दिल में कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये मरजान और आतिश तो उसके सामने रोमांस करने लग गए। फिर ना वहीं पर आ जाती है मरजान की माँ और मरजान की माँ आकर कहती है ना मरजान तुम्हारे पापा ना तुम्हें मिलना चाहते हैं, मुझे पता है ये विजिटिंग आवर्स नहीं है बट फिर भी मुझे पता है कि तुम्हें परमिशन मिल जाएगी आई थिंक। तो मरजान ना से शॉकिंगली आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश भी ऐसे उसकी तरफ देखता है और फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी। तो आतिश कहता है कि हाँ तुम चली जाओ, जाओ जाकर मिल आओ। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आती हूँ, तुम भी जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। फिर वो बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए। तो मरजान भी उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है और असली तो ऐसे जल बुन जाती है कि ये हो क्या रहा है। तो तभी ना फिर जो मरजान की माँ होती है वो तो वहाँ से चली जाती है और जो मरजान होती है वो भी वहाँ से चली जाती है अपने पापा को मिलने। तो वहाँ पर खड़े रह जाते हैं असली और आतिश। तो ना फिर असली उसको बोलती है कि इन दोनों को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है, देखो तो सही कितना कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आतिश तुम्हें हो क्या गया है, हाँ। तो आतिश ना उससे परेशान हो जाता है। तो आतिश उसको कुछ नहीं बोलता, बिना बोले ना वो ऊपर चला जाता है और असली वहीं पर खड़ी रह जाती है और इसकी बेइज्जती हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।